बैसाख का महीना चल रहा है मेरी जीजियों। मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्हड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर। और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 महादेव। गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया है। मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो, उसका भी घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो, उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को समर्पित, वो जल मिट्टी का दिया में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सवेरे सवेरे आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के एक दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खा लें। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं, और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें, उसी जल को डब्बी में भर कर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय।
गंगेश्वर महादेव का स्मरण, शिव की साधना, शिव की। कोई प्रश्न? महाराज कभी कभी, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहाँ लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि 1 हफ्ते तक लगी रहे तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो वो धीरे धीरे समाप्त होने, समाप्त होने। पंच बंदरवाल, आम के पल्लव की बंदरवाल, नीम की बंदरवाल, पीपल की बंदरवाल, अशोक की बंदरवाल, नीम और आम की बंदरवाल, आम और अशोक की बंदरवाल, पंच बंदरवाल दरवाजे पर लगाने का अलग अलग क्रम है। जब घर में बच्चा नहीं होता 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, 18-18 साल तक जब औलाद नहीं होती, 4 साल शादी के हो गए, 5 साल हो गए, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, तब जब तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारी इच्छा कर जाए, तो पीपल का पत्ता और आम का पत्ता, इन दोनों की बंदरवाल प्रदोष के दिन अपने घर के दरवाजे पर बांधना चालू कर दो। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष तक वो बंदी रहना चाहिए, फिर वो ठंडी करो, दूसरे प्रदोष से तीसरे प्रदोष तक बंदी रहना चाहिए। ऐसा जब 4-5 प्रदोष तक वो बंदरवाल बदलती रहेगी तो निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारे दरवाजे पर संतान की प्राप्ति तुम्हारी गर्भ से जरूर कर। बंदरवाल में इतना बल होता है, बंदरवाल में इतना बल होता है, बंदर को तप का। कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे और कई लोग आपको मिलेंगे और वो कहेंगे कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने पशुपतिनाथ के मैं 4 बार व्रत कर चुकी हूँ, मैं 16 सोमवार इतनी बार कर चुकी हूँ, मैं संकट सोमवार का व्रत इतनी बार कर चुकी हूँ, मैंने ये वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैंने वो वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैं तीज का व्रत करती हूँ, मैं चतुर्थी का व्रत करती हूँ, मैं इतना जल दान करती हूँ, मैं इतना अन्न दान करती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हूँ। ना ना, अपना पुण्य कहो ही मत, अपना पुण्य कहना ही नहीं। अपना पुण्य अपन जो कर रहे हैं, अपना भजन जो अपन कर रहे हैं, अपना स्मरण जो अपन कर रहे हैं, उसको तो गुप्त रखिए। पर विश्वामित्र जी नहीं माने और विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मालूम करें मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। आज मालूम करें कि मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। किससे पूछा जाए? अब विश्वामित्र जी को तप का बड़ा अभिमान था, विश्वामित्र जी को थोड़ा तप का अभिमान आ गया, तप का। तो वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि एक काम करते हैं, किससे पूछने जाएंगे तो शेषनाग के पास चलते हैं। शेषनाग जी से पूछते हैं कि तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा। विश्वामित्र बाबा और वशिष्ठ बाबा शेषनाग जी के पास पहुंच गए, हाथ जोड़े वशिष्ठ बाबा ने और कहा कि शेषनाग जी हमें एक प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत तप करा, व्रत करा, उपास करा तो मेरा तप बढ़ा, और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि
मैंने केवल सत्संग करा है, संतों के पास बैठकर कथा को सुना है, भक्ति का स्मरण किया, वो शेषनाग जी बोले उत्तर तो मैं दे दूंगा, मना नहीं है, पर मेरे सिर के ऊपर ये बड़ी वाली पृथ्वी रखी हुई है, इतनी बड़ी पृथ्वी का वजन ढोते 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 और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, ये कभी हो नहीं सकता। मैं प्रश्न का उत्तर दूं, ये नहीं हो सकता। एक काम करो विश्वामित्र जी, जरा मेरे सिर के पृथ्वी को तुम थोड़ी देर अपने हाथ में रख लो, मैं उत्तर दे दूंगा, वापिस मेरे फन पर रख देंगे। विश्वामित्र जी पृथ्वी को उठाओ मेरे सिर से और अपने हाथ में रखो। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा, तो मैं उठा लेता हूं। और विश्वामित्र जी ने शेषनाग जी के सिर पर जो पृथ्वी रखी हुई थी उसको उठाने के लिए विश्वामित्र जी ने अपना पूरा तप लगा लिया, पूरा व्रत लगा लिया, पूरी साधना लगा ली, पर विश्वामित्र जी से वो पृथ्वी एक अंश मात्र भी नहीं हिली। अंश मात्र, एक अंश मात्र वो पृथ्वी नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो मेरे से हिलती नहीं, ये तो मेरे से उठती नहीं, क्या करूं? शेषनाग जी ने कहा वशिष्ठ बाबा एक काम करो, तुम उठा लो। वशिष्ठ बाबा ने कहा ठीक है। वशिष्ठ ऋषि आगे बढ़े, हाथ जोड़ा पृथ्वी का और कहा पृथ्वी देवी, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं अगर किसी संत के मुख से भगवान शिव की चर्चा करी हो, शंकर की कथा सुनी हो, तो ये पृथ्वी मेरी गोदी में आ जाए। और वशिष्ठ बाबा ने जैसे ही पृथ्वी को उठाया, वो हाथ विश्वामित्र जी कहने लगे मेरे प्रश्न का उत्तर शेषनाग। शेषनाग जी कहे उत्तर देने की जरूरत ही क्या, तुमने तप के बल पर उठाया था, इसने सत्संग के बल पर उठाया है। देखो मेरे भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं ना, दंडकारण्य वन के अंदर जब मेरे भगवान राम जाते हैं तो किसी ऋषि के पास में मेरे भगवान राम नहीं गए। दंडकारण्य वन के अंदर अगर मेरे भगवान राम गए तो शबरी के दरवाजे पर गए। अब एक संत बोले कि बताओ हम तो फल का सेवन करते हैं, हम फलहारी हैं, राम जी हमारे यहाँ पहले आएंगे। एक ने कहा मैं केवल गौ माता का एक गिलास दूध का पान करता हूँ, राम जी पहले मेरे यहाँ आएंगे। एक ने कहा मैं केवल वायु का पान करता हूँ, राम जी मेरे यहाँ आएंगे। फिर किसी ने कहा मैं तो केवल जल की 2 बूंद ग्रहण करता हूँ। दंडकारण्य वन में अगर राम जी आए हैं तो पहले मेरे यहाँ आएंगे। पर रामचरितमानस कहती है राम जी दंडकारण्य वन के अंदर किसी के यहाँ नहीं गए। अगर राम जी गए तो शबरी के दरवाजे पर गए, क्योंकि शबरी ने सत्संग किया। शबरी ने सत्संग किया और कुछ नहीं, केवल सत्संग। और राम जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा। सत्संग किया राम जी। और जब राम जी सत्संग कर रहे हैं, राम जी स्वयं शबरी अम्बा को सत्संग करा रहे हैं, तो शबरी ने पूछा दंडकारण्य वन में इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, कोई फल खाता है, कोई पानी की 2 बूंद लेता है, कोई वायु पीता है, कोई व्रत रखता है, कोई कुछ खाता भी नहीं है, तुम सबको छोड़कर राम जी मेरी कुटिया में आ गए। तो राम जी ने कहा शबरी अम्बा, सबसे बड़ा संत वही है जो मौन होकर शिव की चर्चा को श्रवण करे, राम की चर्चा को श्रवण करे, कृष्ण की चर्चा को श्रवण करे। उससे बढ़कर कोई संत नहीं है, उससे बढ़कर कोई संत नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। केवल एक वही, केवल। अब जरा विचार करना मेरी दिल्ली की जीजी,
अब जरा विचार करें, मेरे दिल्ली के जी जान, बेटियां, बेटा और मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिए। कई लोग कहते हैं क्यों कथा सुनने पंडाल में जाती हो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती, इतने सारे पत्र आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती। जो कथा सुनने जाता है उसका पत्र एक न एक कथा में पहुंच जाता है, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कैसे कैसे उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव की चर्चा करता है, शंकर के सत्संग को श्रवण करता है, मेरा भोले बाबा सबसे पहले उसी के दुखड़े हरने के लिए पहुंच जाए, उसी के दुख। इसीलिए अशोक सुंदरी का संवाद कहता है कि अशोक सुंदरी चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, बोलती कुछ नहीं है। तब माता पार्वती जी से शिव जी ने कहा, यह अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं है, चुप क्यों चुप? और जितना चुप रहो, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसे दिल से जब हम बैठ कर हृदय से, चित्त से, स्मरण से, मन से बाबा को अपने मन का भाव करते हैं, शिव उसको स्वीकार करने लगता है, शिव स्वीकार करता है। क्यों आप लोगों से कहते हैं कि हम जितनी लाइन बोलें उतनी लाइन तुम भी बोलो भजन? क्यों कहते हैं? क्या हम जैसे पुकार रहे हैं वैसे तुम भी पुकारो। किसी भक्त की आहों की बात को शिव श्रवण कर कर उसकी जिंदगी का दुख तो हरेगा, कष्ट तो हरेगा। चुप है अशोक सुंदर, मौन है अशोक सुंदर, एकदम शांत है अशोक सुंदर। पूछ लिया शिव जी ने पार्वती से कि अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? ये अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? कारण क्या है? पार्वती जी ने कहा मुझे तो मालूम नहीं, परंतु ये तो बहुत बोलती थी, एकदम चुप क्यों हो गई? पता नहीं है ये तो। माता पार्वती जी पहुंच गई अशोक सुंदरी के पास, और माता जगत जननी पार्वती जी ने अशोक सुंदरी से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे चुप रहने का कारण क्या है? तुम चुप क्यों, तुम मौन क्यों, क्यों चुप हो? कारण क्या है चुप रहने का? अशोक सुंदरी ने कहा, माँ एक प्रश्न है, वो मुझे पिताजी से करना है। केवल मेरा एक प्रश्न है, वो मुझे मेरे पिता से करना है, और वह प्रश्न किसी से नहीं करना। केवल करूंगी तो अपने पिता से करूंगी और किसी से। और उसका उत्तर मुझे मालूम है कि मेरे पिता ही दे सकते।
मेरी दिल्ली की जीजियों, कई लोग पूछते हैं कि हम भगवान शंकर की भक्ति करते हैं गुरुजी, तो भगवान शंकर की भक्ति हमारी शिव स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो एक बात याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, घर में रहकर अगर तुम कथा सुन रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, पंडाल में कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, या भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, और तुम्हारे घर के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी पूजन से धीरे 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 चिढ़ने लगे, तुम्हारे घर के लोगों को लगने लगे इसके पास कोई काम नहीं है, दिन भर कथा ही कथा सुनती है, दिन भर वो सियोर वाला बाबा कह देता है जल चढ़ाने का, जल चढ़ा देती है, ये दुर्वा चढ़ाने का बोलेगा तो दुर्वा चढ़ा देगी। समझ लेना, जब घर के लोग तुम्हारी पूजन से, तुम्हारी शिव भक्ति से चिढ़ने लगे, जैसे मीराबाई के पति राणा मीरा की भक्ति से चिढ़ने लगे थे, तब मीरा को गिरधर गोपाला का दर्शन हुआ था, तब दर्शन। चिढ़ने लगे, अरे क्या दिन भर शिवपुराण शिवपुराण, दिन भर कथा सुनती रहती है, पागल हो जाएगी क्या, दिन भर मोबाइल पर वो सियोर वाला महाराज को देखती रहती है, दिन भर सियोर वाला बाबा को कथा सुनती रहती है, उन्होंने बता दिया दुर्वा चढ़ाने का, बेलपत्र चढ़ाने का, जल चढ़ाने का, वैसा करते रहते हो, क्या पागल हो गई है? बस समझ लेना, अब चावल पक चुका, अब मेरा शंकर मेरे दुख काटेगा जरूर, क्योंकि इसको मालूम पड़ गया है कि मेरी शिव की अब साधना, अब मुझे मेरा बाबा मिल गया, अब मिल गया। और ऐसे दयालु से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। सब बोले, जितने बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, सब बोले मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। बस एक वर दे दो, हे मेरे भोले बाबा, इस पंडाल में दिल्ली की इस पवित्र रोहिणी की सेक्टर 10 में जो कथा चल रही है, एक वर दे दीजिए, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है जब तेरी कृपा होगी तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं होगी कि मुझे दुख दे दे, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई दुख देगा, कोई कष्ट देगा।
कौन कष्ट है, कौन तकलीफ है? तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कथा का छठा दिन है, दिल से बोल लो बाबा से। वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। बस तेरी कृपा हो और कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा झोली फैलाकर यही प्रार्थना करूं मेरे शंकर, जैसे एक बाप बेटी को कभी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता। मेरे भोले बाबा तेरे पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। सुना है तूने दुनिया को किसी को भी खाली नहीं भेजा, चोर को भी तू कुबेर बना देता है, भगवान विष्णु को लक्ष्मी दे देता है, ब्रह्मा को ब्रह्माणी दे देता है, इंद्र को इंद्राणी दे देता है, दुनिया के लोगों में बुद्धि दे देता है। तू अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता है, सारी रिद्धि सिद्धि तेरी बहुएं हैं, बुद्धि तेरा पुत्र है। हे शिव ऐसी कृपा कर, इस पंडाल से जब मैं जाऊं मेरी झोली खाली ना रहे, 3 महीने में तेरे दरवाजे वापिस आऊं, ऐसी करुणा करते, ऐसी दया कर। उससे प्रार्थना, जिसकी बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसका बेटा बुद्धि हो, जिसकी बहुएं रिद्धि सिद्धि हो, जिसका बेटा षडानंद हो, जिसकी बेटी अशोक सुंदरी हो, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर अखंड सौभाग्य हो जाता है, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर बेटियों के जीवन के रोग समाप्त हो जाते हैं। मेरी जीजियों, आप लोग अगर शंकर जी के मंदिर में जाती हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हो, वो जल जो बहकर नीचे की ओर जाता है, सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहाँ से पानी बहकर जाता है। ये जो मोटी सी जो लाइन है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। जब बेटी दुखी होती है, तकलीफ में होती है, जब मेरी बहनें कोई कष्ट में होती है, शिव जी को जल चढ़ाकर यहाँ अपनी हथेली को रखकर उससे प्रार्थना करती है, मैं भी तेरी बहन हूँ, तो बाबा से बोलना कि मेरा दुख समाप्त कर दे। और अशोक सुंदरी उस हाथ के स्पर्श को पाकर शिव जी से कहकर उसके दुख को मिटवा देती है। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी। तेरा जल हेम बाबा, तेरी पूजन, तेरी साधना, तेरी आराधना, तेरी चर्चा सुख देती है। अशोक सुंदरी ने कहा कि माँ, मेरे भीतर का एक संशय है, मेरे भीतर की एक तकलीफ है, मेरे भीतर का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न का उत्तर अगर देंगे तो मेरे बाबुल देंगे, उस प्रश्न का उत्तर देगा तो मेरा पिता देगा, पिता के सिवा कोई नहीं दे सकता, देंगे तो मेरे शिव देंगे, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। भगवान ओगरदानी के पास में मां जगतजननी तुरंत चली गई। तुमने मोबाइल लिया और मोबाइल लेने के बाद तुम बाहर निकले, और जैसे ही तुम मोबाइल लेकर बाहर निकलते हो तो मोबाइल की कीमत भी कम हो जाती है। नहीं आ रही बेटा, आ गया। शोरूम पर गाड़ी लेकर बाहर निकले तो कार की कीमत, गाड़ी की कीमत कम हो गई। शोरूम से मोबाइल लेकर बाहर निकले तो मोबाइल की कीमत कम हो गई। कपड़े लेकर बाहर निकले तो कपड़े की कीमत कम हो गई। जूता चप्पल लेकर शोरूम से बाहर निकले तो जूता चप्पल की कीमत कम हो गई।
पर ये भले जितने स्थान हैं, इससे बाहर निकलने पर कीमत कम हो जाती है। कपड़ा लिया शोरूम से, कपड़े की कीमत बाहर जाकर कम हो जाती है। गाड़ी की कीमत बाहर निकलते से ही कम हो जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आवाज नहीं आ रही है, ना तो अंदर आ रही है ना बाहर आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक स्थान है, भगवान देवाधिदेव महादेव का शिवालय। केवल एक स्थान है, भगवान शंकर का मंदिर, जहाँ जल चढ़ाकर तुम बाहर निकलते हो और तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। वहाँ तुम्हारी कीमत कम नहीं होती, वहाँ तुम्हारी कीमत कम नहीं हो पाती है। वहाँ तुम्हारी कीमत बढ़ती है। 4 स्थान बताएं जहाँ पर बैठने से मनुष्य की कीमत बढ़ती है। 4 स्थान हैं जहाँ पर बैठने से मनुष्य की कीमत बढ़ती है। पहला, अपने माता के चरणों में बैठने से। प्रतिदिन संसार का यदि मनुष्य एक समय ऐसा निकाले कि अपनी माँ के पास में, बुजुर्ग माता के पास में, अपनी मम्मा के पास में जाकर थोड़ी देर बैठना है, उसकी कीमत बढ़े। माँ अपने जीवन का जितना भी पुण्य है, माँ अपने जीवन का जितना भी सत्कर्म है, माँ अपने जीवन का जितना भी पुण्य है, वो सारा पुण्य जब बेटा अपनी माँ के पास आकर बैठता है, उसके चरणों को नमन करता है, उससे दिल से बात करता है, तो माँ अपना जीवन का सारा पुण्य अपने पुत्र को देना प्रारंभ कर देती है, अपनी पुत्री को देना प्रारंभ कर देती है। दूसरे नंबर पर है पिता के पास बैठना। अपने पिता के पास बैठना। जब कोई बेटा कोई बेटी अपने पिता के पास जाकर बैठते हैं, कोई बेटा बेटी जब अपने पिता के पास आते हैं, और जब कोई बेटा बेटी अपने पिता के पास जाकर कुछ देर के लिए बैठते हैं, तो निश्चित है पिता अपना मार्गदर्शन देकर उसकी कीमत बढ़ा देता है। 4 स्थान बताएं जहां पर बैठने पर व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती है। पहले नंबर पर मां के चरणों में, मां के पास। दूसरे नंबर पर है पिता के पास। तीसरे नंबर पर है अपने गुरु के पास। कोई जीवन में ऐसा गुरु जो तुम्हें सतमार्ग की ओर ले जाकर छोड़ दे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दे। जीवन में एक ऐसा गुरु भी होना चाहिए। पहले नंबर पर है माँ, दूसरे नंबर पर जम के बोलो पिता, तीसरे नंबर पर गुरु, और चौथे नंबर पर है मेरा देव अधिदेव महादेव, जिसके चरणों में बैठने से कीमत बढ़ गई। वो चौथे नंबर पर मेरा
देव दिव्य महादेव मेरा शिव, मेरा वो घड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी। जिनके चरणों में आप बैठे, एक आस लेकर, एक विश्वास लेकर आप जब शिव जी के चरणों में जाते हो, भगवान शंकर के चरणों में पहुंचते हो, भगवान शिव के चरणारविंद में जब आप पहुंचते हो, तो निश्चित है आप जिंदगी में कभी उलझ नहीं सकते। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। डीले कम कर आवाज क्लियर करो। शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। एक बार स्वयं माता शुक सुंदरी भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंची। और माता शुक सुंदरी जब भगवान शिव जी के पास पहुंची और भगवान शंकर के नजदीक में जाकर थोड़ी देर के लिए माता शुक सुंदरी बैठ गई, जैसे चंचुला देवी माता पार्वती जी के पास जाने के बाद एकदम मौन होकर बैठ जाती थी, एकदम शांत होकर बैठ जाती थी, वैसे ही अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठ। माता अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठ जाती। 2 दिन हो गए, भगवान भोलेनाथ जी ने अशोक सुंदरी को देखा कि अशोक सुंदरी एकदम चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, कुछ बोलती नहीं, एकदम चुप है, कुछ बोल नहीं रही। भगवान शिव जब महाप्रसाद पाने के लिए, भोजन प्रसाद पाने के लिए पहुंचे और मां पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि मैंने अशोक सुंदरी को देखा है, वो अशोक सुंदरी आजकल कैलाश पर रहती है तो एकदम चुप रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के मन में, अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में ये बक्से नहीं चल रहे हैं। भाई ऊपर आके सुनो इन बक्सों को। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न अड़ा हुआ है। अशोक सुंदरी के ये नीचे के बक्से भी नहीं चल रहे हैं, ये बक्सा था। अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के हृदय में कोई प्रश्न चल रहा है। वो कौन सा प्रश्न जो अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में चल रहा है? शिव जी बोले वो तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सा प्रश्न है, पर इतना जरूरी है कि अशोक सुंदरी चुप बैठी है, मतलब कोई ना कोई प्रसंग अशोक सुंदरी के हृदय में जरूर चल रहा है। वो शांत बैठी है, मतलब अशोक सुंदरी के चित्त में जरूर कुछ चल रहा है। एक बात हमने पहले भी कही थी कथा में, आज फिर कहते हैं। आप भगवान देवादिदेव महादेव से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी प्रयास करा करो कि 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाएं, भगवान शंकर को जब जल समर्पित करने के लिए जाएं, तो नंदी के पास 2 क्षण के लिए चुप होकर, मौन होकर, शांत होकर बैठ जाए। बस
एलईडियाँ नहीं चल रही हैं, तार वगैरह टूटे हैं हो सकता है, तो एलईडियाँ नहीं चल रही हैं। आप लोग श्रवण करें। साउंड वाले से निवेदन है, साउंड थोड़ा अच्छा कर आवाज़ खोल दो सब दूर की, और थोड़ा क्लियर साउंड करें। आवाज़ एकदम फैल के जा रही है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक बार हमने भी कथा में आप लोगों से कहा था कि एकदम शांत चुप होकर एक बार नंदी के पास दो क्षण के लिए नंदीश्वर के पास जाकर बैठो। जब शिव के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में पहुंचो तो नंदीश्वर के पास दो क्षण के लिए थोड़ा बैठो, मौन होकर, चुप होकर। और उस समय पर ना आपको कुछ बोलना है, ना आपको कुछ जपना है, ना आपको कोई स्तुति करना है, और ना ही आपको कुछ कहना है। वहाँ तो केवल आप मौन हो, और मौन होकर उस नंदी के पास में, उस नंदी के बाजू में जाकर दो क्षण के लिए बैठ जाओ। नंदी के पास जाकर बैठो। आप कुछ मत बोलो, बस केवल जाकर बैठ गए। उतने में नंदी आपके मौन रहने का भाव, आप क्यों चुप हैं, आप क्यों शांत हैं, आप क्यों चुप हैं, उस भाव को नंदी भगवान शिव तक पहुंचा देता है, भगवान शंकर तक पहुंचा देता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निगर ओ शंभु। सब बोलिए, सब बोलिए। घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। जितना चुप रह सकते। नंदी के पास पहुंचे, कोई स्तुति नहीं। नंदी के पास पहुंचे, कोई स्तुति नहीं, कोई कुछ भी। नंदी के पास पहुंचे, नंदी के पास पहुंचने पर कोई स्तुति नहीं, कोई जप नहीं, कोई स्मरण नहीं, केवल नंदी के पास बैठकर केवल शिव के नाम का स्मरण। बैठ गए चुप, कुछ मत बोलो, कुछ मांगना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं, कुछ बोलना भी नहीं, कुछ नहीं, केवल शांत होकर बैठे। मेरी जीजियों, जीवन में कभी कभी मौन रहकर भी सुख पाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम बोलेंगे तभी सुख की अनुभूति। कभी कभी जीवन में शांति रखकर, मौन रखकर, चुप रहकर भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो। अब आप जरा विचार करो, पाँच बजे कथा विराम हो जाएगी और जितने ये आसपास में स्टेज के खड़े हुए हैं, ये अंदर आने के लिए 5 बजे तक चिल्लाते ही रहेंगे। अब जो खड़े हैं उनको स्मरण करना चाहिए कि अपन कम से कम शांति से बैठकर कथा श्रवण करें।
आए हैं, अंदर जगह नहीं है, और पूरा देश देख रहा है इस दिल्ली की कथा को कि दिल्ली का ये जापानी पार्क में पाँव रखने की जगह नहीं है। तो आपको अंदाजा है इस चीज़ का कि अंदर जगह नहीं है, तो अपन लोग जहाँ बैठे। शिव हमारे और हम शिव के हों, जिसके भीतर राम हमारे हम राम के भीतर हों, कृष्ण हमारे हम कृष्ण के भीतर हों, बस यही भाव उसके अंतर्गत है। उसके भीतर केवल यही भाव चलता है। एक गुरु और एक चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव। किसी भी मंदिर में जाकर आप मंत्र बोलें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप पाठ करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप चालीसा पढ़ें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति का गान करें, पर यदि केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर आप जाकर कोई स्तुति भी ना करें, पाठ भी ना करें, कोई मंत्र स्मरण भी ना करें, तो केवल जाकर चुप होकर अगर नंदी जैसे बैठ गए तो भी मेरा शिव करुणा करना प्रारंभ कर देता है, शिव कृपा करना प्रारंभ करता है। अशोक सुंदरी चुप हो गई, अशोक सुंदरी मौन हो गई, और वो अशोक सुंदरी के मुंह से कोई शिक्षक करता ही नहीं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल, अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द निकल नहीं रहा। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं सुना। और जितना बोलने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान चुप रहने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। चुप रहो। और तुम अंदाजा लगा कर देखो, कहीं सियोर वाला बाबा जो कह रहा है कि वो सही है कि गलत है, आप अंदाजा लगा कर देखो। किसी शादी में चले जाओ, या तुम्हारे घर पर ही जितनी मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटे हैं, जितने मेरे बहुएं हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ हैं, जितने घर के पिता हैं, बेटे हैं, अपने ही घर में जब वो चुप रहते हैं, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए, कुछ ना बोले, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ ना बोले, तो मम्मी भी पूछ लेती है, क्यों बेटा तेरा बुखार तो नहीं आ रहा है, क्यों तेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, तेरे को तकलीफ तो नहीं है, तेरे को कष्ट तो नहीं है। माँ भी पूछ लेती है, पिता भी पूछ लेते हैं कि तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है। उसी तरह जब हम कुछ ना बोले, शिव के मंदिर में मात्र जाकर बैठ ही जाएं और उस शिवलिंग का मात्र दर्शन करते रहें, तो भी शिव एक ना एक दिन करुणा और कृपा कर ही देते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन दर्शाया, कर दिया माला बोलो बोलो बोलो, वाले लुटा दिया बंदा काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल
नहीं खाली खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव जी की एक रीत बड़ी बड़ी विचित्र रीत मेरे भगवान शंकर की। शिव जी की एक रीत बड़ी विचित्र। भगवान ओगड़दानी की, भगवान शंकर की, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की एक रीत बड़ी विचित्र। मेरे भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से एक बात कहा था, जिसको जो पसंद आता है पार्वती, मैं उसको वही देता हूँ। जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है पार्वती, मैं उसको वही खुशी प्रदान करता हूँ। अब इस बात को आप लोग थोड़ा स्मरण करिएगा। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको निंदा में खुशी मिलती है, चुगली सुनने में खुशी मिलती है, तो भगवान उसके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसके घर में 2-4 चुगली करने वाले रोज भेजते ही रहते हैं। जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है, जिसको जिस चीज में आनंद मिलता है, मेरा भोले बाबा उसको वो चीज देता है। जिसको चुगली करने में आनंद मिलता है, भगवान उसको ऐसी कृपा कर देता है कि उसको चुगली सुनने वाले दे देता है कि जाओ तुम चुगली करते हो। शिव ऐसी कृपा है। जिसको अपने काम में रुचि रहती है, मेरा भोले बाबा उसको अपने काम में इतने अच्छे से लगा कर रखता है कि उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाता ही रहता है। तुम्हें जिस काम में रुचि मिलेगी, मेरी कई बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटे बैठे हैं। जिन बच्चों को पढ़ने में रुचि होती है, जिन बच्चों को पढ़ने में खुशी मिलती है, जिन बच्चों को पढ़ने में आनंद मिलता है, मेरा भोले बाबा उसकी बुद्धि इतनी प्रबल बनाकर रखता है कि वो पढ़ते ही जाता है और आनंद में रहता ही जाता है। पहले अपना स्वभाव बनाओ कि हमें किस चीज में खुशी मिल रही है। किसी का दिल दुखाकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को गाली देकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को अपशब्द कहकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को ताना देकर तो खुशी नहीं मिल रही। अगर हम किसी को ताना देते रहें और खुश होते रहें तो भगवान तुमको ऐसा ही बना कर रखेगा कि तुम दुनिया में सबको ताने ही देते रहो। कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, जिन बेटियों ने विचार करा कि मुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगना चाहिए और उसको वो कंपनी नहीं मिल पाती, और उसको कोई छोटी सी कंपनी मिलती है। अब उसका मन नहीं है कि मैं इस छोटी कंपनी में काम करूं, पर वो बेटी जिस कंपनी में काम कर रही है, उसको उस कंपनी में खुशी नहीं मिल रही है। वो नई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी चीज उसको ढूंढना है और उसको ये विचार करना है कि मेरे जीवन में मैं सरकारी नौकरी में लगूंगी, मेरे जीवन में मैं कलेक्टर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं IAS ऑफिसर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं CA बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। और उसको छाता लगाकर, अपना टेंट लगाकर अपने स्थान पर ना जाने कितनी कितनी जगह पर लोग बाग बैठे हुए हैं, कोई पेड़ के नीचे, कोई बगीचे में, कोई टेंट के नीचे, कोई डूम के नीचे, कोई पंडाल के नीचे, कोई रोडों पर, जहां जिसको जगह मिल रही है वहां बैठा हुआ। पर मेरे भोले बाबा, इन्होंने सुना है कि तू देता है, और अगर तू 3 महीने में इनको नहीं देगा तो जमाना इनको कुछ नहीं कहेगा, तुझे कहेगा कि हम गए थे